वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है। ये इंग्लिश में हम समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये बात मैं आपको तय कर दूं। 9th 10th और 12th की इकोनॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पे है हिंदी मीडियम में। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट ऑफ बीओपी, डिवीजन ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इनटू क्रेडिट एंड डेबिट। तो हम देखने वाले हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को कैसे डिवाइड किया जाए, क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री। ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को क्रेडिट और डेबिट में भी कन्वर्ट कीजिए। तो उसी का है ये क्वेश्चन, ओरिजिनल बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़े लेवल पे भी आ जाता है ये। तो देखिए इस साइड में हम ले रहे हैं क्रेडिट एंट्रीज, जिसे हम क्रेडिट भी कहेंगे और क्या कहेंगे, इसको क्रेडिट भी कहेंगे, इसको रिसिप्ट भी कहेंगे, इसको पॉजिटिव आइटम्स भी कहेंगे। इस साइड में हम ले रहे हैं डेबिट एंट्री, जिसे हम लाइबिलिटीज भी कहेंगे और नेगेटिव आइटम्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्रेडिट एंट्री वाला और इस साइड में हमारा चलेगा डेबिट एंट्री। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट ले रहे हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड में भी करंट अकाउंट है और इस साइड में भी करंट अकाउंट है। बस अंतर किस चीज का है, इस साइड में क्रेडिट रहेगा और इस साइड में क्या रहेगा, डेबिट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जितनी भी गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने से जो इनकम होगी उसे हम क्रेडिट एंट्री मानेंगे, किसकी, करंट अकाउंट की। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स सच एज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, पार्ट्स, शूज, ग्रेन्स एटसेट्रा बाय वन कंट्री टू अदर कंट्री। इससे जो इनकम होगी उसे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट एंट्री वाले में रखेंगे। डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट में क्या होता है अंतर, यहां इनकम आएगी सारी की सारी और इन्हीं चीजों का, ध्यान देना, इन्हीं चीजों पर जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो डेबिट में जाएगा। चीज वही रहेंगी, बस इन चीजों को हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, इनकम। और इन चीजों को जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उस पर एक्सपेंडिचर। तो डेबिट वाले कॉलम में क्या आता है, हमेशा डेबिट वाले कॉलम में हमेशा क्या आएगा, डेबिट वाले कॉलम में हमेशा आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जबकि क्रेडिट वाले कॉलम में हमेशा क्या आता है, क्रेडिट में होती है इनकम। बस यही चीज का अंतर है, बाकी और कोई स्पेशल अंतर नहीं है। तो देखिए फिर इसको, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स सच एज एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, स्पेयर्स, शूज, ग्रेन्स एटसेट्रा बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। फिर से देखिए सेकंड पॉइंट भी मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनकम से। तो इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जितनी भी फैक्टर सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की हैं अदर कंट्रीज को, उससे होने वाली इनकम को हम क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। ठीक है, उससे होने वाली इनकम को हम क्या मानने वाले हैं, क्रेडिट मानने वाले हैं। जैसे इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रोड सच एज रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ रेंट, प्रॉफिट एटसेट्रा। इनसे जो इनकम होगी उसे हम क्या मानेंगे, क्रेडिट एंट्री, किसकी, करंट अकाउंट। इसी प्रकार से इन पर जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्चा होगा, उसको हम क्या मानने वाले हैं, डेबिट। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट ऑफ इनकम गिवन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज लाइक रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। इन पर जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसे हम किस में इंक्लूड करने वाले हैं, उसे हम करंट अकाउंट के डेबिट सेक्शन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर अगला तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। अभी हमने फैक्टर सर्विसेज की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज की। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर सर्विसेज, इनको हम नॉन फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। फैक्टर सर्विस कौन सी होती है, कैपिटल, लेबर, लैंड, इन सबको हम फैक्टर कहते हैं, तो उनकी सर्विसेज को फैक्टर सर्विसेज कहेंगे। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
वन कंट्री टू अदर कंट्रीज, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, उसका एक्सपोर्ट करती है, तो उससे जो इनकम होगी उसे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में रखेंगे। और जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे इन्हीं चीजों पर, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट में रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज टेकन बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर सर्विसेज एटसेट्रा आर कॉल्ड, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्लियर हो गया। तो यहां हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन चीजों पर, और यहां हम क्या कर रहे हैं, इनसे इनकम कर रहे हैं। यहां हम एक्सपोर्ट करके इनकम ले रहे हैं, और यहां हम इंपोर्ट करके क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फिर अगला है फोर्थ पॉइंट, इनकम रिसीव्ड फॉर फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर। जितनी भी इनकम रिसीव्ड हुई है, किससे, यूनिलेटरल ट्रांसफर से और करंट ट्रांसफर से, उसे हम किस में रखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, असिस्टेंस रिसीव्ड इन अर्थक्वेक और फ्लड। कोई फ्लड आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई गिफ्ट दिया किसी कंट्री ने हमारी कंट्री को, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई। कौन सी वाली, यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो उसे हम क्रेडिट एंट्री में एंट्री करेंगे। करंट अकाउंट के कौन से सेक्शन में जाएगा वो, क्रेडिट एंट्री में। इसी तरह से एक्सपेंडिचर ऑन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और करंट ट्रांसफर्स, ट्रांसफर पेमेंट्स गिवन बाय वन कंट्री टू अदर कंट्रीज सच एज गिफ्ट गिवन बाय वन कंट्री टू अदर कंट्रीज, रिलीफ इन अर्थक्वेक और फ्लड्स। दूसरे देशों में मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया और फ्लड आया, तो उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्या किया गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर। हमने किसी की मदद की ना, हमने किसी की मदद के लिए क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स पर जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसे भी हम करंट अकाउंट के डेबिट सेक्शन में डालेंगे। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है, ये तो हो गया हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट। अब चलेगा हमारा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। अभी तक किसकी बात हो रही थी, करंट अकाउंट की, अब होगी कैपिटल अकाउंट की। इस साइड में कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट एंट्री की बात करेंगे, इस साइड में हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट एंट्री की बात करने वाले हैं। तो देखिए, लोन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। किसी कंट्री ने शॉर्ट टर्म लोन लिया या लॉन्ग टर्म लोन लिया अदर कंट्रीज से, रिसीव्ड बाय ए कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट एंट्री में डालेंगे। क्योंकि पैसा आया है ना, तो इसलिए क्रेडिट एंट्री में। पैसा आएगा तो क्रेडिट एंट्री, और जाएगा तो डेबिट एंट्री। ठीक है। इसमें देखिए, ए कॉमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड। जो विदेश है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहां से अगर हम कॉमर्शियल बोरोइंग करते हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, मार्केट इंटरेस्ट रेट पर जब कंट्री लोन ले तो उसे हम कॉमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। और एड फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है जब हम मार्केट रेट से कम रेट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से लोन ले, तो उसे एड फ्रॉम अब्रोड कहा जाता है जनरली। ठीक है। तो ये भी इनकम ही हुई, भले ही हम लोन के रूप में ही ले रहे हैं, लेकिन हमको पैसा आ रहा है ना, मनी आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट एंट्री। और इस सेक्शन में हमारा पैसा जाएगा लोन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लोन्स गिवन बाय वन कंट्री टू अदर कंट्रीज। अगर हमारे देश ने, हमारी कंट्री ने किसी अन्य कंट्रीज को, अदर कंट्रीज को क्या दिया, लोन, तो पैसा गया, तो ये है कैपिटल अकाउंट की डेबिट एंट्री। ठीक है। इसी में फिर वही बात, कॉमर्शियल लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज, हमारे देश ने जो अदर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, उनको क्या किया, लोन दिया कॉमर्शियल रेट पे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और एड टू फॉरेन कंट्रीज, तो वो भी इसमें आ जाएगा डेबिट एंट्री। फिर है सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मेड इन वन कंट्री बाय अदर कंट्रीज। हमारे कंट्री में अदर कंट्रीज के द्वारा अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो पैसा आएगा हमारी कंट्री में, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट एंट्री किसकी, कैपिटल की। इसके दो सेक्शन हो सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्रॉम अब्रोड, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। आपने शेयर मार्केट में FII का वर्ड जरूर सुना होगा। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम FII कहते हैं। जब विदेशी लोग, जब फॉरेन कंट्रीज के लोग या इंस्टीट्यूट इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे हम FII कहते हैं। और जब फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लोग हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, FDI। क्यों, क्योंकि FII वाले तो रातों रात शेयर मार्केट से खाली करके भाग सकते हैं, FDI वाले नहीं भाग सकते। फिर है, ये इनकम आई इसलिए क्रेडिट। यहां
पैसा जाएगा इसलिए डेबिट हो जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट मेड बाय वन कंट्री इन अदर कंट्रीज। मान लीजिए हमारे देश के लोगों ने अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा गया ना, तो ये डेबिट हो गया। ये भी फिर वही दो प्रकार का हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रोड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, और वैसे ही B फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू फॉरेन कंट्रीज। तो ये है पूरा का पूरा ये टॉपिक। उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप चैनल पे विजिट जरूर करें, आपको कंटेंट अच्छा देखने को मिलेगा, ये मैं आपको दावा कर सकता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।